अ, मेरे पास नए लोग आते हैं, ठीक है, एंड आई टेल देम कि यू कैन बी सर्टेन अबाउट द मार्केट, कि यू कैन बी सर्टेन अबाउट द ट्रेड, ठीक है। तो वो मुझे बोलते हैं कि जब आप श्योर नहीं हो, सो डजंट दैट मेक इट गैम्बलिंग, ठीक है। और ये वाला जो सवाल है वो सब बिगनर्स करते हैं, और मैंने जो है वो ये और भी ट्रेडर्स को, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को, या बहुत लाइक अच्छे ना भी हों तो लाइक पीपल हु आर लाइक फेमस प्रिटेंडिंग टू बी ट्रेडर्स, उनको भी लाइक लोग उनसे भी करते हैं, बट आई नेवर लाइक फाउंड एनीवन कि वो इसका जो है ना कोई सेंसिबल आंसर दे, ठीक है। वो गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं या ये होना शुरू हो जाते हैं या फजूल बात घुमा देते हैं, ठीक है। तो आई हैव अ वेरी वेरी सिंपल आंसर टू दिस। नो, इट इज़ नॉट गैम्बलिंग, कि अगर मैं सर्टेन नहीं हूँ कि मेरी ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल होगी या नहीं, ठीक है। मैं सर्टेन क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। बट uncertainty in trading doesn't make it gambling, because uncertainty is a purely mathematical concept, ठीक है। Almost all natural phenomena incorporate some level of uncertainty when modeled through physics, science or mathematics. For example, आपके पास जो वेदर की फोरकास्ट आती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट सेज कि देर इज अ 60% चांस ऑफ रेन दिस मॉर्निंग। तो इसका मतलब है कि इस रिपोर्ट में, ठीक है, या इस फोरकास्ट में देर इज 40% अनसर्टेनिटी, ठीक है। सो व्हाट सेपरेट्स डे ट्रेडर्स फ्रॉम गैम्बलर्स इज दैट के दे इनकॉर्पोरेट, मतलब कि वो इस अनसर्टेनिटी के बारे में झूठ बोलने के बजाय, ठीक है, दे इनकॉर्पोरेट दिस फैक्टर ऑफ अनसर्टेनिटी इनटू देयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। कि बजाय आप लोगों को बोलो कि मे आई हैव अ स्ट्रेटजी विच हैज लाइक बुलशिट परसेंटेज ऑफ लाइक विन रेट, ठीक है, यू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ठीक है। और आप जो अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि वो फैक्टर क्यों हमेशा रहेगा, ठीक है। आप उस अनसर्टेनिटी को जो है वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इनकॉर्पोरेट करते हो, और वो आप कर सकते हो क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी या मैथ्स का एक प्रॉपर टॉपिक है, ठीक है। कि पूरी यूनिवर्स में जो भी नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, हम जब भी उसको मॉडल करते हैं, वी हैव टू मेक सम assumptions, we have to like and incorporate some sort of uncertainty in it. So अब जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रेडिंग तो इट इज लाइक वेरी लाइक प्रोबेबिलिस्टिक या मैथमेटिकल वर्क, ठीक है। लेकिन इवन जो लास वेगस में जो प्योर जो गैम्बलिंग होती है, ठीक है, मैथ्स तो उसको भी सॉल्व कर देता है, ठीक है। लाइक इट कैन बी सॉल्व्ड, इट कैन बी लाइक द स्लॉट मशीन्स कैन बी ब्रोकन डाउन बाय मैथमेटिक्स, बिकॉज दे आर मॉडल्ड बाय मैथमेटिक्स, देयर इज मैथमेटिक्स बिहाइंड देम, सही है। तो अनसर्टेनिटी जो है, ठीक है, इट इज नॉट समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ठीक है, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है। और वो हर काम में है, हर बिजनेस में है, ठीक है। और इट डजेंट मेक इट गैम्बलिंग, ठीक है, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेडिंग को छोड़ दें, ठीक है, मैं कसिनो की बात करता हूँ। तो आपको पता है कि द बेस्ट मैथमेटिशियंस, ठीक है, उनके जो एमआईटी वगैरह के हैं, उनके जो थीसिस वगैरह होते हैं, ठीक है, या उनके जो पेपर होते हैं, दे आर अबाउट स्लॉट मशीन्स, जो गैम्बलिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एमआईटी के स्टूडेंट्स का ग्रुप था, ठीक है। वो कैसीनो में पकड़े गए क्योंकि वो जो रोलेट होती है, यानी जिसमें वो बॉल फेंकते हैं कि ऑल इन और ब्लैक, और ऑल इन और रेड, और ऑल इन और सम ऑड नंबर और इवन नंबर, ठीक है। तो
वो जो है वो उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर रहे थे। किस तरह कर रहे थे? दे वर जस्ट लाइक मेजरिंग द इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो बॉल फेंकी जा रही थी, ठीक है, एंड दे वर जस्ट कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस कि वो बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग द फ्रिक्शन और एवरीथिंग एल्स, ठीक है। तो दे हैड ब्रोकन द कोड, ठीक है, दे हैड ब्रोकन द रूलर मशीन। तो इट वाजंट एट ऑल गैम्बलिंग फॉर देम, ठीक है। दे हैड एन एज, ठीक है, दे हैड एन एज बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। इन द सेम वे के रिवर्स में, ठीक है, वी से के कैसीनो ऑलवेज विन। वो इसीलिए कि दे आर लाइक, मतलब दे आर प्लेइंग विद यू, मतलब यू आर प्लेइंग विद देम ऑन द बेसिस ऑफ लक, ठीक है, बट दे आर प्लेइंग विद यू ऑन द बेसिस ऑफ मैथ एंड प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। दे आर ऑलवेज गोइंग टू विन, ठीक है, कि आप जो है यू आर लाइक, लाइक इवन इफ अगर वो स्लॉट जो है वो फेयर है, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी फेयर ऑनेस्टली। कैसीनो ऑलवेज विन के जो ऑड्स होते हैं वो मैथमेटिकल ऑड जो होते हैं, ठीक है, वो उनके फेवर में आपके से ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चांस के यू विल लूज मनी, ठीक है। देर इज मोर चांस के यू लूज मनी, क्योंकि बिकॉज दे आर प्लेइंग विद यू विद मैथ्स, ठीक है, दे आर नॉट रिलाइंग ऑन लक, ठीक है। और जो मैथ्स है, ठीक है, वो जो है इट इज इन देयर फेवर, ठीक है। वो मशीन जो है या वो जो गेम्स हैं दे आर डिजाइन लाइक दैट। सो लाइक यू आर गेटिंग फूल, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी इज नॉट समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ के मुझे जो अनश्योरिटी होती है एक ट्रेड के बारे में, ठीक है, यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड इट, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड वेज टू लाइक फाइट इट, ठीक है, या like you have to incorporate the factor of uncertainty in your trading, ठीक है, कि it becomes normal for you कि I am not certain कि this trade will go in my way, ठीक है। तो श्योर, ठीक है, बट आई एम सर्टेन कि 10 में से 7 बार या 6 बार ये जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, दिस विल मेक माई ट्रेड गो इन माई फेवर, ठीक है। तो इतना काफी है आपके प्रॉफिटेबल होने के लिए, ठीक है। यू डोंट हैव टू नो कि मेरी जो नेक्स्ट ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाएगी या नहीं जाएगी। और वो क्यों नहीं आप जान सकते, ठीक है, उसके बारे में वंस अगेन आई विल टॉक इन द एंड, ठीक है। So let's talk about that in fact, ठीक है। The uncertainty in trading exists because behind these candles there are people buying and selling, एंड दोज पीपल आर प्रिडिक्टेबल। और आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, उसका काम होता है कि उन लोगों की बाइंग या सेलिंग के ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेटजी है जो है वो उनके ट्रेंड को प्रिडिक्ट करती है, ठीक है, और सही प्रिडिक्ट करती है, और ज्यादातर टाइम वो सही प्रिडिक्ट करती है। लेकिन व्हाट इफ दे ऑल ऑफ देम, ठीक है, क्योंकि ये रियल टाइम में हो रहा होता है, तो दे कैन ऑलवेज चेंज देयर माइंड, ठीक है, फॉर लाइक एनी रीजन। फॉर एग्जांपल के ट्रम्प से समथिंग, या देयर इज अ सम वॉर ब्रेक्स आउट, ठीक है। तो क्योंकि ये बाइंग जो सेलिंग हो रही होती है, ठीक है, जिसको आपने प्रिडिक्ट करना होता है वो रियल टाइम में हो रही होती है, तो sometime it will go wrong, ठीक है, you won't be able to predict it, but it doesn't mean कि uh, आप हमेशा ही गलत होगे, ठीक है। Because those people are mostly predictable, they are not always predictable, ठीक है। That is why there is uncertainty in trading, but the thing is कि they are mostly predictable, ठीक है, and the job of your trading strategy is to predict the their behavior। तो I am telling you कि these peoples are mostly predictable, ठीक है, but sometimes they will be unpredictable, ठीक है। और वो जो sometimes because it is going to happen in real time, ठीक है, तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जो है वो आपको रियल टाइम में ही पता चलेगा, ठीक है। आई कैन मेक इट मोर सिंपल देन दैट, ठीक है, आई कैन मेक यू मोर क्लियर देन दैट कि अनसर्टेनिटी जो है इट इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग, ठीक है, एंड यू हैव टू एम्ब्रेस इट, ठीक है।
like don't fear it, just embrace it, accept it कि you are uncertain about it, ठीक है? तो you can like completely solve it by like रिस्क मैनेजमेंट, कि मुझे पता है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरी अगली ट्रेड जो है वो इस स्ट्रेटजी पे वो प्रॉफिट में जाएगी या नहीं जाएगी। और मुझे क्यों नहीं पता, क्योंकि मेरी वो जो स्ट्रेटजी का वो काम है, वो यही काम है कि आई हैव टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ पीपल। और मेरी स्ट्रेटजी जो है वो मोस्टली it successfully predicts the behavior of people, लेकिन sometimes these people for any reason like war or a statement or a tweet by Trump or Elon Musk, ठीक है, these people are going to react to these events in real time, so my strategy cannot work, ठीक है? they can become these people can become unpredictable, ठीक है? but the stats or my back testing tells me कि people are going to be most of the time they are going to be predictable through this strategy, so I am going to trust this strategy, ठीक है? I am not going to trust my every trade to be profitable, ठीक है? So I am not going to risk all of my money on one trade, but I know that this strategy helps me to predict people or behavior of people in buying or selling for like 7 out of 10 times. So in the end, ठीक है, I'll be profitable by using this strategy. Uh, After 10 trades, I'll be successful in like 7 or 6 trades. So I am uncertain, but it doesn't make me like unprofitable. So I don't have to fear अनसर्टेनिटी, ठीक है? एंड आई वॉन्ट फियर अनसर्टेनिटी, ठीक है? जब आई ट्रस्ट के uncertainty is a purely mathematical concept and it can be modeled by mathematics, ठीक है? and you don't even have to like learn mathematics now, ठीक है? but like don't fear uncertainty in trading, that's my point, ठीक है? because it is a completely normal concept, ठीक है? it exists in all natural phenomena in the universe, so just that, ठीक है? there is a method to madness, ठीक है? You have to devise a method, ठीक है? and uncertainty shouldn't affect your psychology, ठीक है? the factor of being uncertain in trading, आप सारे कामों में अनसर्टेन होते हो, ठीक है? यू डोंट नो कि कल क्या होगा, ठीक है? कल मतलब अ, तो व्हाई फियर द अनसर्टेनिटी इन ट्रेडिंग, ठीक है? फिर आप इसको गैम्बलिंग क्यों कहना अ, मतलब आप शुरू कर देते हो? इट इज नॉट गैम्बलिंग, ठीक है? इट कैन बी गैम्बलिंग जस्ट बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी के, और अनसर्टेनिटी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि यू आर प्रिडिक्टिंग समथिंग इन रियल टाइम, ठीक है? एंड you are able to predict it mostly in the right way, ठीक है? in the right direction, and sometimes you can't, ठीक है? due to number of factor, ठीक है? because you are doing it in real time, ठीक है? just like weather forecast, ठीक है? there be like 20% uncertainty in them, ठीक है? कि 20% चांस है कि रेन नहीं होगी, ठीक है? तो होता भी है लाइक देयर बी समटाइम के 80% जो आ रही होती है, 80% आ रहा होता है कि कल बारिश होगी, बारिश नहीं होती, ठीक है? सो एक्यूरेट तो वो भी फोरकास्ट नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? वो छोड़ देते हैं, ठीक है, फोरकास्ट देना, कि या हम देखना छोड़ देते हैं फोरकास्ट के एक बार गलत हो जाए तो डू वी स्टॉप इट? वी डोंट, ठीक है? सो अनसर्टेनिटी जो है इट इज नथिंग टू बी फियर ऑफ, ठीक है? you have to model the uncertainty into your trading strategy. So yeah, that's all about uncertainty.